देभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, भूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनों करोड़ मुनि राजों की। वह व्यक्ति जो भी काम करता उसको विघ्न बात आती, वह बहुत परेशान था, टेंशन में था कि कैसे मेरी यह विघ्न बाधा दूर हो। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें बहुत परेशानियाँ जाती हैं। तो बस वह जब से उसका जन्म हुआ था तभी से उसके घर में जितनी संपत्ति थी सब चली गई। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है, वह आता है तो बहुत धन आने लगता है, बहुत संपत्ति इकट्ठी होती हो। कोई ऐसा व्यक्ति घर में पैदा हो जाए, जन्म हो जाए तो सब कुछ चला जाता है। इस पुण्य और पाप का खेल है, लेकिन व्यक्ति के साथ भी ऐसा चलता है, भाग्य भी चलता है उसका, पुरुषार्थ भी होता है। लिखा था एक जगह, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर नहीं होती क्या? तो भाग्य की रेखाएं तो 6 महीने में बदलती रहती, कुंडली भी बदलती, कुंडली तो फर्जी भी बन जाती आजकल, शादी की अलग बनती। 2 तरह की कुंडली बनती हैं। जैसे स्कूल में होता ना, डेट लिखी जाती ना, कोई बच्चा अगर छोटा है तो बड़ा के लिखा देते हैं, है ना। हाँ, स्कूल जैसा चलता है, ऐसे ही कुंडली भी 2 तरह की बनती है। कुंडली जरूरी नहीं कि सही बने, लेकिन भाग्य की रेखाएं बदलती रहती हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ हम दोनों अपने हाथ में रहता है कि हम किस प्रकार से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एक जगह लिखा था कि भागो नहीं, भाग्य को बदलो। पूरे देश में कोई पढ़ाई के लिए, कोई बिजनेस के लिए सब प्रयास करते हैं और कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दे तो सफलता मिल जाए। सफलता अपने परिश्रम से मिलती है। आप परिश्रम नहीं करें और फल चाहें तो 3 काल में संभव नहीं है। तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको फल नहीं मिलता था, क्योंकि उसने पूर्व भव में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। तो वह अकृत पुण्य की कथा कहानी चल रही है, दृष्टांत कि अकृत पुण्य। एक सेठ के यहाँ काम करने लगा और जो जिसके यहाँ वह काम कर रहा है, पहले वही व्यक्ति उसके पिता के यहाँ काम करता था। देखो कहते ना, कभी गाड़ी पे नाव और नाव पे कभी गाड़ी। इस संसार की स्थिति है। बेर वेर खाते बेर बीन खात हैं, बेर बीन खाते बेर वेर खात हैं। बेर वेर का मतलब होता है बार बार। रामचंद्र जी नहीं वन वन में भटक रहे हैं, पहले बार बार खाते थे, राजा थे, और अब रंग बन गए। 14 साल वनवास रहा, वन में भटक रहे, बेर वेर बीन के खा रहे हैं। मतलब एक उदाहरण है ये। और पहले बेर वेर खाते, और कोई राजा रहता है तो गरीब बन जाता, कोई गरीब राजा बन जाए तो बेर बीन खाते और बेर वेर खा रहे। संसार में स्थितियां बदलती रहती व्यक्ति की। कभी ये नहीं सोचना कि हम एक से रहेंगे। कई लोग हैं ऐसे, देखो ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, और भी काम करते हैं। स्थिति का कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहा जाता ना, 64 कलाएं महिलाओं को सिखाई जाती, स्त्रियों को। पुरुषों को कितनी? 72 कलाएं। क्यों सिखाई जाती बताओ? क्यों सिखाई जाती? इसलिए सिखाई जाती कि कभी इमरजेंसी में महिलाओं की स्थिति कोई बन गई, घर में कोई है ही नहीं करने वाला, तो करना पड़ता है मजबूरी में। तो सब आना चाहिए अपन को। आज का जमाना ऐसा है, इसलिए पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उसका पढ़ाई का दुरुपयोग हो रहा है। बाहर जाती पढ़ने लड़कियां तो बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, दोनों के लिए ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो सब कुछ आना चाहिए अपन को,
भोजन बनाना भी आना चाहिए, है ना। भोजन बनाना पुरुषों को आता नहीं है, कभी स्थिति बनती है तो फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाओ, बोलो। पुरुषों को भोजन बनाना जरूर सीखना चाहिए, जिससे कभी इमरजेंसी आए तो पुरुष भोजन बना सके और मदद भी कर सकते। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसा कहाँ लिखा है कि पुरुष भोजन नहीं बना सकते। होटल वगैरह में या जो काम करने वाले हैं बनाते कि नहीं बनाते भोजन, पुरुष ही तो बनाते। तो फिर मतलब उधर तो पुरुष बना सकते, घर में ऑर्डर चलाते तुम लोग, तानाशाही दिखाते ना। कम से कम एक दिन तो भोजन बनाओ तो महिलाओं को मदद भी मिलेगी, उसमें क्या दिक्कत है। जब महिलाएं आजकल व्यवसाय करने लगी, नौकरी करने लगी, सब कुछ काम कर रही, तो पुरुष क्या भोजन नहीं बना सकते क्या। तो इमरजेंसी में बनाना चाहिए। और खाना बनाना, जिसको भोजन बनाना आता है वह आचार्य ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करता है, विशेष आचार्य ऋषि की कृपा उसके ऊपर बरसती है। आचार्य ऋषि ने खुद बोला था ये बात। अभी प्रसंग दूसरा चल रहा है। तो वह व्यक्ति, उसको उसका सेठ जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, अकृत पुण्य, सोचता है कि इसको कुछ सोने के आभूषण दे दिए जाएं। तो आभूषण दे देता है तो वो अंगारे बन जाते हैं। देखो, व्यक्ति का पुण्य नहीं होता, वो कितना भी काम करे, जब व्यक्ति का कर्म उदय में आता है, पाप कर्म का उदय, तो वो कुछ भी अच्छा काम करेगा, होता बुरा है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है। तो कर्म के उदय रहते हैं, जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते से। पूर्व जन्म के हैं। अपन क्या सोच रहे कि मैंने इस समय में देखो सब पूजन कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, शांति धारा कर रहा हूँ, स्तोत्र पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। अपने साथ कर्म तो अनंत काल से लगी आत्मा में। अब अपन ने कई भावों में ऐसे कर्म किए होंगे। एक हम उदाहरण देते ना, जाप का मैटर आया था ना एक दिन, जाप का। तो लिखा है कि जगह 8,08,08,808 बार जो जाप करता है निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। इस अपेक्षा से लिखा है कि भावना की अपेक्षा से, जैसे उपवास का लिखा रहता है ना, ऐसा ही। तो शाश्वत पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कई लोगों को हमने नियम दिया, णमोकार मंत्र का की महिमा बताई लोगों को, तो लोगों ने नियम ले लिया। एक पुस्तक आई थी हीलिंग वाली, उसमें लिखा था णमोकार मंत्र विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और उसके अंदर बहुत सारी हीलिंग पद्धति, इमोशनल केयर, भावनिक उपचार, भावना के द्वारा, जैसे जाप से करते हैं ना अपन, ऐसी वो चिकित्सा होती है। तो भावना से चिकित्सा होती है, माला के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, ऐसे ही। तो बस लोगों ने नियम ले लिया। हमने समझा है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है 8 करोड़ जो जाप करेगा, तो लोगों ने ले लिया। तो एक महाराज जी बोले कैसे होंगी जाप, तो हमने कहा ऊपर भी चले जाएगा व्यक्ति का नियम है। भगवती आराधना में लिखा है कि अगर कोई समाधि के लिए साधु जा रहे हैं, रास्ते में भी मरण हो गया तो सुमरण कहलाता है उनका, क्योंकि उनका उद्देश्य था हमें समाधि करना है, और जा रहे थे दूसरे संग में और रास्ते में मरण हो गया। ऐसे अपन ने कोई भी नियम लिया, चिंता नहीं करना, पूरा हो या ना हो, अगर अपन की उसके प्रति आस्था श्रद्धा, जैसे शहीद हो जाते ना, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो परमवीर चक्र और भी कई पुरस्कार मिलते हैं ना, मरने के बाद भी मिलते हैं। और जब व्यक्ति रहता है तो परमवीर चक्र, बहादुरी के लिए भी पुरस्कार आदि दिए जाते। क्यों दिए जाते बताओ? कोई क्लास में टॉप आता है उसको पुरस्कार दिए जाते, समाज में कोई अच्छा काम करता है तो अपन लोग सम्मान करते उसका। क्यों करते? इसलिए करते कि दूसरे लोग प्रोत्साहन उसको देने लगे, और दूसरा अपन सम्मान करते हैं तो ये उसका सम्मान नहीं है व्यक्ति का, उसके कार्य का सम्मान है। इसलिए तो अब उनने सोने के आभूषण दिए तो वो अंगारे बन गए। अब चने की पोटली दे दी, चने की पोटली में छिद्र हो गए, छेद हो गए, गिर गए चने पूरे। यानी जब व्यक्ति का कर्म तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो ऐसी समस्या जाती है कि व्यक्ति चारों तरफ से गिर जाता है। आप देखो, जब व्यक्ति के पास धन होता है तो दूर दूर के रिश्तेदार, अगर कोई पद पे आ जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई बड़ी पोस्ट पे हो जाए ना, नेता बन जाए, है ना, तो देखो उसके दूर दूर के रिश्तेदार पास में आ जाते हैं, मतलब दूर के रिश्तेदार पास के रिश्तेदार हो जाते। कोई साधु बन जाए, है ना, कोई अच्छे पद पे अच्छे धन हो जाए तो सब दूर के रिश्तेदार पास के हो जाते। कोई गरीब हो जाए तो जो पास के भी दूर हो जाते, पल्ला झाड़ लेते। भाई पूछो रिश्तेदार लगते, हाँ बहुत दूर के लगते हैं। और अच्छी पद पे आ जाए, अच्छी प्रसिद्धि वाला व्यक्ति हो तो दूर दूर के भी क्या लगते, हमारे वो रिश्तेदार हैं। संसार की ऐसी स्थिति है। देखो आप, ऐसी उसके साथ हो रहा था कि
अब पाप कर्म का उदय चल रहा था, उसने पूर्व में निर्मल द्रव्य का सेवन किया था। तो बात में माँ जाती है, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ, कोई मुनि महाराज आए तो रोक लेना उनको। अब बच्चा था, उसको माँ ने ज़्यादा इसलिए नहीं समझाया कि ये इसको दुनिया का डिटेल समझाएंगे, पड़गाहन बारा कैसे किया जाता वो नहीं जानता बच्चा अभी, उल्टा सीधा कर दे तो और गड़बड़ हो जाए। तो माँ समझा के चली गई पानी भरने कुएं से, मैं आ रही हूँ। और महाराज जी आ जाते हैं। तो महाराज जी आते हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे पड़गान करना। उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी माँ ने खीर बनाई है, आप रुक जाइए। तो माँ की बात जो बच्चे को माँ ने समझा दी थी, तो महाराज जी उसके भाव समझ जाते कि इसके भावना बहुत अच्छी है, तो महाराज जी थोड़ी सी स्पीड कम कर देते हैं। महाराज जी भी समझ तो सब जाते हैं कि इसकी भावना अच्छी है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही करने लगो। ये व्यवस्था उस काल की थी, स्थिति परिस्थिति अनुसार थी। तो आगे चल रहा था प्रसंग कि निर्माल्य क्या कहलाता है, वो तो आप लोग जानते हो कि जो देवसास गुरु के लिए अर्पण किया जाता है वो निर्माल्य कहलाता है। यानी अपन ने जो भी दान कर दिया, चाहे धन, चाहे जो भी वस्तु, चाहे संपत्ति, मंदिर के लिए दे दी या पाठशाला के लिए दे दी, देवसास गुरु गौशाला के लिए दे दी। इसलिए बोल रहा हूं कि परोपकार और धार्मिक कार्यों के लिए चल रही है बात। किसी को व्यक्तिगत दे दी तो वो दान में नहीं आती, वो सहयोग कहलाता है। लेकिन ये मंदिर की संपत्ति की चर्चा चल रही है, और पाठशाला, गौशाला, और पूरे देश के लिए चल रही है, किसी एक व्यक्तिगत नहीं चल रही है, मतलब सबके लिए कॉमन। तो दान की चर्चा चल रही थी कि जो दान होता है ना, अपन ने कर दिया, फिर अगर अपन ने कुछ दिन देर बाद दिया तो उसका ब्याज देना चाहिए अपन को। हिसाब जैसे अपन रखते ना, कोई से उधार लेते तो ब्याज देना पड़ता कि नहीं, इसी प्रकार से मंदिर का भी तो अपन ने, अगर अपन ने पहले से कमेटी से पहले बोल दिया, घोषणा कर दी, तो फिर दोष नहीं लगता। फिर पहले से बोल दिया हम इतने साल में देंगे, और एक दिन भी अगर, कई लोग हैं ब्याज देते हैं। एक सेठ जी थे और सम्मित शिखर जी में बोली चल रही थी, बोली चलते चलते शायद कलशारोहण की चल रही थी या किसी और की चल रही हुई, कलशारोहण की चल रही थी बोली शायद, संभवतया। तो सेठ जी बोली बोलते गए बोलते गए बोलते गए, बोली पूरी हो गई, बोली दूसरे ने ले ली। सेठ जी ने जितने की बोली थी उनने उतनी राशि मंदिर को दी। किसी ने कहा कि आपने थोड़ी ली बोली, नहीं, बोले बोली माने जो बोल दी। अब बोले हमने जो मुंह से बोल दिया, मतलब उतने के हम कर्जदार हो गए, और उन्होंने उतनी राशि दी। देखो, जिनके बारे में हम पूरी दुनिया जानती, एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, है ना, बिना नाम के आप सब समझ जाएंगे, किशनगढ़ के, पूरे देश विश्व में उनकी प्रसिद्धि है। तो वो क्या करते हैं, आचार्य श्री का चातुर्मास कलश लेते हैं, तो वो मालूम क्या बोलते हैं, जितने में पहला कलश जाएगा उतने में हम आखिरी कलश लेंगे। कितना, देखो दानदाता जो होता है ना, ऐसे होना चाहिए। मतलब कि कई लोग हैं तो बदल जाते हैं। एक जगह पंचकर्णक हुआ, प्रतिमा में प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो गई पंचकर्णक में, और नाम गलत लिखा गया। प्रशस्ति क्या होता है, जब प्रतिमाएं बहुत सारी होती तो प्रशस्ति लिखने वाला कई बार स्लिप जो रहती ना, स्लिप हो जाती कई बार, इधर की उधर हो गई होगी, जो भी हुआ हो वो। तो व्यक्ति वो कहने लगा मैं नहीं ले लूंगा, भगवान को विराजमान करूंगा, मेरा नाम ही नहीं लिखा है। फिर महाराज जी ने समझाया कि भैया भगवान बन गए वो, और तुम्हारा चलो हो गई गलती अब, लेकिन भगवान बन गए, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर समय उसको थोड़ा ऐसा हो जाता है कई बार। सोचो आप, यानी भगवान की प्रतिमा में भी लोग अगर नाम गलती हो गई या कुछ हो गया तो उनको भी छोड़ देते। इसलिए देखो मुनि महाराज होते दिगंबर जैन संत, उन पे किसी का नाम नहीं रहता, प्रशस्ति नहीं रहती, सबके होते हैं। कहते ना जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। सब संतों को क्यों मानते हैं, इसलिए मानते कि इन पे किसी का अधिकार नहीं है, सबके हैं। सब लोग आहार दान करते हैं, सब लोग पड़गान करते हैं, सब मतलब लाभ लेते हैं प्रवचन का। अगर संत किसी एक के हो जाते ना तो फिर और लोग मानना नहीं चाहते फिर। इसलिए अरहंत और संत पे किसी का अधिकार नहीं होता है, अरहंत सबके होते हैं। ये तो अपन चूंकि पुण्यार्जक होते हैं, अपन तो एक भारतीय संस्कृति के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से परंपरा है प्रशस्ति लिखने की, नाम से कोई मतलब थोड़ी है उसमें, लेकिन है व्यवस्था तो है। तो चलो अपन चर्चा कर रहे थे अकृत पुण्य की,
तो दान कितना महान बनाता है व्यक्ति को। और जो निर्मल हो जाता है, हमने बताया था कि अपन ने जो भी भगवान को अर्पित कर दिया वो निर्मल हो जाता है। फिर उस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है। कमेटी जो बनाई जाती है वो सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। अगर कोई वाहन का भी अपन उपयोग कर रहे हैं मंदिर के क्षेत्र के, उसकी भी राशि अपन को देना चाहिए। हाँ, मंदिर के काम से जा रहे हैं, मंदिर के लिए अगर कोई काम से जा रहे हैं तो अगर मंदिर से लेने में फिर उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जगह स्थान पे ऐसे लोग करते हैं कि नहीं, हम मंदिर से नहीं लेंगे। अगर ले भी लेते हैं तो दोष नहीं है, लेकिन अपने काम के लिए अपन वाहन उपयोग कर रहे हैं, कोई मंदिर की कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो अपन को उसका बदले में जो खर्च होता है उसका वो देना चाहिए, है ना। जैसे कुएं से पानी खींचते हैं तो वो तो प्रकृति से आता है, नीचे से आता है, उसमें राशि खर्च नहीं होती। उसमें भी अगर कुछ दे देते तो सर्वश्रेष्ठ है, और नहीं देते हैं वो अलग बात। लेकिन जिन जिन कार्यों में खर्च होता है वो निर्माल्य की कोटि में आता है। तो इस प्रकार से अपन को ये ध्यान रखते हुए वह काम करना चाहिए। तो अकृत पुण्य ने पूर्व जन्म में निर्माल्य का ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है, मल में, मनुष्य के मल में जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है। कैंसर, टीबी आदि जैसे असाध्य रोग होते हैं उस व्यक्ति को जो निर्माल, और हमेशा वो जो भी काम करेगा परेशानी आएंगी। अगर निर्माल द्रव्य का सेवन करते हैं निर्माल का, तो वो जो भी काम करेगा उसको हमेशा परेशानी ही का सामना कर, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, और हमेशा वह सुखी नहीं रह पाएगा जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है। तो अकृत पुण्य ने मांग आ गई वापिस, उसने पड़गान कर लिया मुनिराज का और आहार दान करवाया। उस आहार दान के पुण्य से उसका जो निर्माल द्रव्य का जो दोष लगा था वह नष्ट हो जाता है। आचार्य श्री बोलते ना, जैसे कोई पाप किया है, कोई कर्म किया है तो 25% अपन ने गुरु से निवेदन कर, पहले तो अंदर ही अंदर अपने आलोचना कर ली तो 25% कम हो जाता। गुरु से निवेदन कर लिया 25% और कम हो गया। फिर गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो स्वीकार कर लिया तो 75% कम हो गया, और जो गुरु ने प्रायश्चित दिया वो अपन ने कर लिया तो 100% अपना 4 भाग में अलग अलग इस प्रकार से कम हो जाता है। तो आप लोग निर्माल द्रव्य के सेवन से बचें और जितना बन सके अपनी जितनी शक्ति है उतना दान करें, तभी आपका जीवन सार्थक है। क्योंकि हमारे जो भी जिनालय हैं, गौशाला हैं, पाठशाला है, उसी दान के माध्यम से ही आगे बढ़ती हैं। और जो भी आयोजन होते हैं, जो लोग उसमें विघ्न बाधा डालते हैं तो उसमें भी निर्माल द्रव्य का दोष ही लगता है, क्योंकि विघ्न बाधा डालना भी एक तरह से निर्माल के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग इस दोष से बचें। तो वर्तमान में सम्मेद शेखर जी का प्रकरण चल रहा है, और सम्मेद शेखर जी के पूरे देश के लोगों को एक तो सम्मेद शेखर जी की माला फेरना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं जब भी कोई समस्या आती है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि माला फेरे। सभी लोग संकल्प लेकर, है ना, पूरे देश में और विदेश में जितने लोग भी जो जैन हैं, जैन आस्था रखते हैं जैन धर्म पे, तो वह सम्मेद शेखर जी के निमित्त से जब तक कि यह प्रकरण का हल नहीं होता है तो एक माला फेरें। अपने अपने अनुकूलता से ज़्यादा भी फेर सकते हैं, और कई लोग तो अनशन कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि पूरे देश में एक साथ जिनकी अनुकूलता हो तो वो इसके निमित्त से सहयोग दे, अनशन आदि करके, और सबको अपनी अपनी भावना के माध्यम से तो करना है, और कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करें कि जब तक यह मुद्दा हल नहीं होता है हम इस वस्तु का त्याग करते हैं। क्योंकि हमें कोई ऐसा आंदोलन नहीं करना है कि जिससे इस देश की संपत्ति को नुकसान हो। जिस प्रकार से संथारा में हम लोगों ने मौन पूर्वक, कई लोगों ने, जैसे ललितपुर की जैन समाज ने 11,000 लड़कों ने मुंडन कराया था, शायद संभवतः इतनी संख्या थी, उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे ही काम करें, मुंडन कराएं। ये क्योंकि सम्मेद शेखर जी हमारे प्राण हैं, और वहाँ से 20 तीर्थंकर के अलावा अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए हैं, यानी वो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र। उसकी रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पूरे देश में एक साथ ऐसा अनशन होना चाहिए, सबको जाप करना चाहिए, अपन को चैन से नहीं बैठना चाहिए। एक दिन अपन ने व्यवसाय बंद किया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आगे भी इस तरह का काम करें पूरे देश में कि बस सरकार को भी लगे
कि यह जैन लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जब हम पर्युषण में 10-10 उपवास कर सकते हैं तो अभी अनुकूलता से जैसे अन्य लोग अनशन करते हैं वैसे उसी रूप में भी करें तो भी अच्छी बात है, जिससे कि लगे हमें कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग हमेशा से अहिंसा की प्रधान रहे हैं और हम अहिंसक ही हैं, अहिंसक ही रहेंगे और हम अहिंसा का क्षेत्र उसको घोषित करके ही चैन से बैठेंगे। क्योंकि पहले से ही इतनी सरकारें आई, पहले से कुछ ऐसी स्थितियां नहीं बनी, लेकिन जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमारा जो क्षेत्र है उधर शाकाहारी क्षेत्र घोषित हो, जिससे कोई भी मांस आदि शराब आदि की वहाँ पर बिक्री नहीं हो। अभी भी कुछ ऐसे लोगों ने प्रमाण ढूंढे हैं, मिले हैं कि वहाँ पर अभी भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कभी शराब मांस आदि भी मिल जाता है। ये जो लोग हैं चोरी छिपे कुछ भी ऐसा करते हैं, लेकिन हम अहिंसक हैं, अहिंसक रहेंगे और अहिंसक प्रदर्शन करके ही अपने इस आंदोलन को, जो सम्मेद शेखर जी बचाओ अभियान चल रहा है, उसमें अपनी सहभागिता दे सकते हैं। क्योंकि हम जब तक एक नहीं होंगे, एकता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से संथार और संलेखना के प्रकरण में हमने सब एक होकर एक अहिंसक आंदोलन करके सफलता हासिल की थी, इस प्रकार से इसके लिए भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि परिचय उपसर्ग तो आते रहते हैं और परेशानियां आती हैं, अच्छे कार्यों में हमेशा विघ्न आते हैं, लेकिन हम लोग जब एक होकर के अच्छे से मंत्र की जाप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप लोगों को सफलता मिले, इसी भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की